7 रीजंस जिसके चलते आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे। फर्स्ट, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागना, साइकोलॉजी और माइंडसेट को इग्नोर कर देना। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और माइंडसेट है और 20% टेक्निकल्स। सो आप अपना 80% टाइम, 80% एफर्ट माइंडसेट और साइकोलॉजी में लगाओ। पर ज्यादातर लोग कर इसका उल्टा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और सेटअप्स की नॉलेज हो जाए फिर आप पैसा कमाने लगोगे, जबकि सच्चाई तो ये है कि टेक्निकल सिर्फ एक टूल है, पर उसका सही यूज तो आप सही माइंडसेट और सही साइकोलॉजी के साथ ही कर पाओगे। चार्ट पैटर्न्स, सेटअप्स और टेक्निकल्स तो सभी के लिए सेम ही है, पर फिर भी ज्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और उसका रीजन है कि लोग अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट पर काम नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग में एक दिन प्रॉफिट कमाना, एक बार प्रॉफिट कमाना आसान है, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना बहुत मुश्किल, और वो तब होगा जब आप अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट पर काम करोगे। अपने इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग में हावी होने देना, अपने सिस्टम, अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो ना करना, इंपल्सिव ट्रेडिंग करना, फियर, ग्रीड और फोमो के बेसिस पर ट्रेडिंग करना, इन सभी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि आप अपनी साइकोलॉजी और अपने माइंडसेट पर काम करो। बिना सही माइंडसेट और बिना सही साइकोलॉजी के आप चाहे वारन बफेट की ही स्ट्रेटेजी यूज क्यों ना कर लो तो भी पैसा नहीं बनेगा। मार्केट हर मोमेंट पर आपकी साइकोलॉजी टेस्ट कर रहा होता है। सेकंड, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना करना। ट्रेडिंग का असली गेम, ट्रेडिंग का फर्स्ट रूल है कैपिटल ना गंवाना, ना कि पैसा कमाना। ट्रेडिंग में सर्वाइव करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो होगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके। बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किए आप ट्रेडिंग में लंबा नहीं टिक पाओगे। अगर आप सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो उसके चलते आपका इमोशनल मैनेजमेंट भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हो तो आपके इमोशंस, आपका फियर, आपका ग्रीड, आपका फोमो, इन सब के चलते आप गलत डिसीजन लेते हो। आपको एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 2 या 3% का ही रिस्क लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आपको एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 5 या 10% ही यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और स्टॉप लॉस लगाना तो मैंडेटरी है। बिना स्टॉप लॉस आप होप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आप लेवरेज और मार्जिन को भी जितना हो सके उतना अवॉइड करो और लोन के पैसे से भी ट्रेडिंग करना अवॉइड करो और पोजीशन साइज का भी ध्यान रखो। आंख बंद करके लॉट साइज बढ़ाना बंद करो। थर्ड, अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिस्टम के रूल्स फॉलो ना करना। बिना स्ट्रेटेजी और सिस्टम ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। सिस्टम और स्ट्रेटेजी का मतलब है एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट सब पहले से ही डिसाइडेड है। जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं करोगे तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे, फिर चाहे आपकी स्ट्रेटेजी और आपका सिस्टम कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अगर किसी ट्रेड में एंट्री या एग्जिट के टाइम आपके इमोशंस आपकी स्ट्रेटेजी रूल्स पर भारी पड़े तो आपका ट्रेड गलत ही जाएगा। स्ट्रेटेजी या रूल्स के बिना लिया गया हर एक ट्रेड आपके लॉस का कारण बनेगा। आपको सिर्फ इसी बेस पर ट्रेड नहीं ले लेना है कि मुझे लग रहा है ऐसा होगा। जो आपका सिस्टम, आपकी स्ट्रेटेजी कहे आप उसे ही फॉलो करो। मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है को आप भूल जाओ। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स को तोड़कर अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट भी कमा लेते हो तो भी वो एक घाटे का ही सौदा है, क्योंकि फिर आप बार बार अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स तोड़ने लगोगे। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% विन रेट वाली नहीं होती है। स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो करके भी आपका लॉस हो सकता है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए बस यही एक तरीका है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स को लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली फॉलो करो। आप 1-2 बार लॉस होने के बाद ही अपने सिस्टम, अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने के बारे में ना सोचो, क्योंकि लॉस तो किसी भी स्ट्रेटेजी में हो सकता है। आप किसी एक स्ट्रेटेजी पर लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली काम करो और टाइम के साथ अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ अपग्रेड्स भी करते रहो। ट्रेडिंग प्रिडिक्शन का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। एज अ ट्रेडर आपका काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स को हर बार कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। फोर्थ, अपनी गलतियां रिपीट करना, ट्रेडिंग जर्नल ना बनाना। हर एक गलती एक अपॉर्चुनिटी होती है सीखने की, लेकिन अगर आप उन गलतियों से मिलने वाली लर्निंग को डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, उसे एनालाइज नहीं करोगे तो आप गलतियों के लूप में फंस जाओगे। फिर आप सेम ही गलतियां रिपीट करते रहोगे। ट्रेडिंग जर्नल में आप हर एक ट्रेड की हर एक डिटेल लिखते हो, लाइक एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन, एंड रिजल्ट ऑफ ट्रेड, मिस्टेक डन बाय यू, एटसेट्रा। जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे कि आप क्या कर रहे हो तब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन नहीं कर पाओगे। गलती सिर्फ प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर ही नहीं होती है, कभी कभी फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से भी हो सकती है। ट्रेडिंग जनरल बना के आप इन इमोशनल ट्रिगर्स को समझ सकते हो और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो।
सकते हो। ये जनरल ही आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। सो आप भी डेली जनरल बनाने की हैबिट अडॉप्ट करो, नहीं तो आप सिर्फ एक हॉबी ट्रेडर बनकर रह जाओगे। बिना ट्रेडिंग जनरल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ट्रेडिंग विजडम की कंपाउंडिंग ट्रेडिंग जनरल से ही होती है। फिफ्थ, लॉसेस को बड़ा होने देना और प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेना। आप ट्रेडिंग में तब तक ही बने रह सकते हो जब तक आप अपने लॉसेस को बहुत बड़ा ना होने दो, जब तक आप अपने लॉसेस को छोटा ही रखो। जैसे ही आपने अपने लॉसेस को बहुत बड़ा होने दिया तो आप ट्रेडिंग के गेम से बाहर हो जाओगे, अपनी कैपिटल खत्म कर लोगे। एक बड़ा लॉस आपके 2 से 3 साल के प्रॉफिट को खा सकता है। ट्रेडिंग में लॉसेस तो होंगे ही, लेकिन बड़े लॉसेस को तो अवॉइड किया ही जा सकता है। एक प्रो ट्रेडर के लिए लॉसेस सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर के लिए वो ईगो का सवाल बन जाता है। सिक्स्थ, ट्रेडिंग को गेट रिच क्विक स्कीम समझना। ट्रेडिंग पैसा कमाने का एक शॉर्टकट नहीं है। ट्रेडिंग पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मांगता है। ये मार्केट गेट रिच क्विक सोच वाले लोगों से पैसा लेकर उन लोगों को पैसा दे देती है जिनमें पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होती है, जो ट्रेडिंग को एक स्किल समझते हैं, जो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करते हैं। गेट रिच क्विक माइंडसेट से आप ओवर ट्रेड करने लगते हो, आप इंपल्सिव ट्रेड करने लगते हो। कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए कंसिस्टेंट डिसिप्लिन भी चाहिए है। आप ट्रेडिंग को एक स्किल समझो और इस पर काम करो। सेवंथ, ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग, ये दोनों प्रॉफिट डिस्ट्रॉयर है। अगर आप ये सोच के ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो कि मार्केट के हर मूव से पैसा कमाएंगे, तो आपका प्रॉफिट तो बनने से रहा और आपका लॉस होगा वो अलग है। इससे आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, इससे आपका लॉस बढ़ेगा। मार्केट हर टाइम ट्रेड करने के लिए नहीं है। आप बेस्ट ट्रेड्स का वेट करो, अपने सेटअप का वेट करो, अपनी स्ट्रेटेजी के सिग्नल्स का वेट करो और सिर्फ तभी ट्रेड लो। लॉस होने के बाद जब आप तुरंत दूसरा ट्रेड लेते हो उस लॉस को रिकवर करने के लिए, इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। और ये ट्रेड लॉजिक से नहीं इमोशन से होता है और इसका एंड रिजल्ट आपका लॉस ही होता है। अगर आप स्टॉप लॉस पर एग्जिट नहीं करोगे, अपने लॉसेस को बड़ा होने दोगे, तो इससे तो आपकी पूरी कैपिटल ही खतरे में आ जाएगी। आपका लॉस ये सिग्नल देता है कि आपका ट्रेड गलत था, आपने गलत एंट्री ली या मार्केट आपकी स्ट्रेटेजी के खिलाफ जा रहा है। लेकिन अब आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इससे तो आपका लॉस होना निश्चित है। ये दोनों हैबिट आपके ट्रेडिंग जनरल, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस को इग्नोर करने के कारण होता है। इसका रूट कॉज है इमोशनल कंट्रोल की कमी होना। एट्थ, फियर, ग्रीड एंड फोमो। फियर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड से जल्दी एग्जिट करा देता है, ग्रीड आपसे ओवर ट्रेड कराता है और फोमो आपको मार्केट के हर मूव का हिस्सा बनने को मजबूर करता है। रिवेंज आपको हर लॉस का बदला लेने के लिए मजबूर करता है। और इन तीनों इमोशंस के चलते आप मार्केट सिग्नल्स को, अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स को और अपनी रेशनल थिंकिंग को इग्नोर कर देते हो। तो दोस्तों ये थे वो टॉप रीजंस जिसके चलते आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आप ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो। अगर आपने इन सभी चीजों पर काम कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।